श्रील प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि हम सब भगवान चैतन्य महाप्रभु जी की शिक्षा को अपनाएं। जैसे आप जानते हो, आज से 50 साल पूर्व प्रभुपाद जी निकले थे कलकत्ता से अमेरिका के लिए। प्रभुपाद जी के गुरु महाराज ने उन्हें आदेश दिया था, तुम पढ़े लिखे युवक हो, ले जाओ चैतन्य महाप्रभु जी के संदेश को पश्चिम देशों में। प्रभुपाद जी ने बहुत प्रयास किया, परंतु में 1965 में अगस्त 13 फ्राइडे सुबह 9 बजे प्रभुपाद जी निकले भारत से। कहाँ जाने के लिए? कहाँ जाने के लिए? अमेरिका जाने के लिए। और प्रभुपाद जी ने सबसे पहले अमेरिका में कृष्ण भक्ति की स्थापना की, कनाडा में अपने भक्तों को भेजा, यूरोप में, लंदन में। उसके पश्चात प्रभुपाद जी ने सोचा मुझे भारत में भी प्रचार करना चाहिए। प्रभुपाद जी को बड़ा दुख होता था देखकर कि भारतवासी अपनी संस्कृति से दूर जा रहे हैं। तो प्रभुपाद जी भारत में आए 1971 में लगभग 100 विदेशी भक्तों के साथ, और बड़े बड़े शहरों में बड़े प्रोग्राम हुए थे। उन दिनों में एक फिल्मी कलाकार ने एक फिल्म भी बना दी थी, हरे रामा हरे कृष्णा। अच्छी बात फिल्म में ये थी कि पूरे फिल्म में हरे कृष्णा धुन थी। गलत बात ये थी कि उन्होंने दिखाया कि लोग भंग लेते हैं और फिर हरे कृष्ण बोलते हैं। पर खैर, हरे कृष्ण का प्रचार बढ़ते गया और प्रभुपाद जी ने लगभग 100 ग्रंथों का अनुवाद किया, जिनका आगे अनुवाद 80 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में हो गया है। तो प्रभुपाद जी ने हमें शुद्ध संदेश दिया है चैतन्य महाप्रभु का। चैतन्य महाप्रभु जी सनातन गोस्वामी को भक्ति की शिक्षा दे रहे थे। सनातन गोस्वामी उनके भाई रूपा के साथ एक समय उनका समाज में बहुत ऊंचा स्थान था। उस समय नवाब हुसैन शाह विश्व के सबसे प्रसिद्ध राजा थे। उनके राज्य का शासन ये दो भाई कर रहे थे। पहले रूपा गोस्वामी ने अपनी नौकरी त्यागी और फिर बाद में सनातन ने भी। तो चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को शिक्षा दे रहे थे और उन्होंने कहा कि भक्ति के मार्ग में 5 नियम बड़े महत्वपूर्ण हैं। ये क्या है? साधु संग, नाम कीर्तन, भगवत के श्रवणम, भगवान के आर्चर विग्रह की उपासना श्रद्धा से, और धामवासी। तो सबसे पहले उन्होंने क्या कहा? क्या था सबसे पहले? साधु संग। तो हमारे शास्त्रों में साधु संग पर बहुत बल दिया जाता है। साधु संग साधु संग सर्वसकाय, नाम मात्र साधु संग सर्व सिद्धियाय। एक पल के लिए भी अगर आपको शुद्ध भक्ति संगत मिल जाए तो आपका जीवन सुधर सकता है। प्रभुपाद जी की कृपा से आज आपके दिल्ली, उत्तर भारत में अनेक मंदिर हैं। हमें इन मंदिरों का लाभ उठाना चाहिए। साधु संग में रहोगे तो आपके मन में सदा ये भाव रहेगा कि हमें भगवान की शिक्षा का पालन करना है। भागवतम के 30 स्कंद में कपिला देव जी की शिक्षा प्राप्त होती है। कपिला देव की माता देवहूति ने पूछा था, बेटा ये बताओ कैसे मुझे जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा प्राप्त हो सकता है। बेटे ने कहा, आपका प्रश्न बड़ा सुंदर है। वही आकर्षण जो भौतिकवादियों के प्रति है, हमें शुद्ध संतों की तरफ रखना चाहिए।
और अगर हम शुद्ध भक्तों की संगत में रहेंगे, भक्तों की संगत में रहेंगे, तो हम समझ पाएंगे जीवन का क्या लक्ष्य होना चाहिए। तो हमारे शास्त्रों में अनेक श्लोक हैं, यहाँ की साधु संग पर बल दिया जाता है। भगवान ने ध्रुव महाराज से पूछा, ध्रुवा मांगो मेरे से, क्या वर चाहिए तुम्हें? मेरे कारण मुझे प्राप्त करने के लिए तुमने इतनी तपस्या का पालन किया। ध्रुव महाराज ने कहा, हे भगवान, अगर आप मुझे कोई वर देना चाहते हो सॉरी, अगर आप मुझे कोई वर देना चाहते हो तो ऐसा वर दीजिए कि मैं हमेशा भक्तों की संगत में रहूं। ये होनी चाहिए हमारी इच्छा। प्रहलाद महाराज जैसे आप जानते हो, उन्हें भी कितना कष्ट सहना पड़ा। भगवान ने उनसे पूछा, प्रहलाद मेरे कारण तुम्हें इतना कष्ट सहना पड़ा, मांगो तुम्हें क्या वर चाहिए। प्रहलाद ने कहा, मैं आपसे कोई सौदा नहीं करना चाहता। जो भक्त इस भावना से सेवा करे कि सेवा के बदले में मुझे ये सुख प्राप्त होना चाहिए, तो वो व्यापारी है। और अगर कोई गुरु ये सोचे कि ये दीक्षा के द्वारा मुझे कोई भौतिक लाभ मिलना चाहिए, तो गुरु भी व्यापारी है। तो प्रहलाद ने कहा, अगर आप मुझे तो प्रहलाद ने कहा, अगर आप मुझे वर देना चाहते हो तो ऐसा वर दीजिए कि मेरे हृदय से सारी भौतिक इच्छाएं जल जाएं। तो आप ऐसे कितने भक्तों की इच्छा है कि आपके हृदय से भौतिक इच्छाएं समाप्त हो जाएं? तो प्रहलाद ने कहा कि मुझे ऐसा वर दीजिए कि मेरे हृदय से सारी भौतिक इच्छाएं समाप्त हो जाएं और मुझे सदा भक्तों की संगत का लाभ मिले। तो भक्तों की संगत का लाभ उठाने का हमें प्रयास करना चाहिए। कई बार हम देखते हैं, भक्त सोचते हैं, अब तो मेरी दीक्षा हो गई, अब मुझे साधु संग की आवश्यकता नहीं, मैं सब जानता हूं। नहीं, हमें हमेशा भक्तों की संगत की इच्छा रखनी चाहिए। अगर आपसे ज्यादा एडवांस भक्त की संगत में रहो तो आपको प्रसन्न होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप ऐसा उपदेश सुनोगे जिसके द्वारा आप जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकोगे। अपने समानता के भक्त से मिलो तो उसके प्रति मित्रता का भाव अनुकूल करो, और अगर आप ऐसे व्यक्ति से मिलो जिनके पास आपसे कम ज्ञान है तो उनके प्रति दया की भावना रखो। तो प्रभुपाद जी ने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना की है। इन मंदिरों में रोज प्रोग्राम होते हैं, खास करके रविवार का प्रोग्राम। इसका हमें लाभ उठाना चाहिए। तो साधु संग में रहोगे तो हरि नाम की महिमा का ज्ञान प्राप्त करोगे। शास्त्र में कहा गया है, खले दोषे निधे राजन, कलयुग में दोष ही दोष है, पर एक गुण है इस कलयुग में, वो क्या है? कीर्तन देव कृष्ण से मुक्त संग से परम विजय, कृष्ण का नाम। तो ये है शास्त्रों का निर्णय। शास्त्रों का निर्णय है, हरि नाम हरि नाम हरि नाम एवं केवलम, कलो नस्तेव 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 एवं गति रहने था। हरि के नाम हरि के नाम हरि के नाम। तो यह है असली धर्म। ठाकुर भक्तदेव जी कहते हैं, सुख में या दुख में, दोनों ही परिस्थितियों में हरि नाम का उच्चारण करो। तो यह है असली धर्म। हमें अगर किसी चीज की इच्छा रखनी चाहिए तो ये आध्यात्मिक धर्म को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। तो कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार, भगवान प्रकट होते हैं उनके दिव्य नामों के माध्यम से। तो आप सबसे ये निवेदन है, जैसे हर साल करते हैं, आध्यात्मिक जीवन में ये नहीं कि हमेशा कोई नया संदेश मिलेगा,
संदेश एक ही है, बोलने का तरीका में थोड़ा अंतर हो सकता है, तो संदेश यह है कि हमें हरि नाम को अपनाना चाहिए, हरि नाम का उच्चारण करना चाहिए। हरि नाम के जाप का लाभ तो हर स्थिति में है, और खास करके जो दीक्षित भक्त हैं, जो दीक्षा लेने की इच्छा रखते हैं, उनका प्रयास होना चाहिए कि ध्यान पूर्वक जाप करें। जितने ध्यान से करोगे उतनी तेजी के साथ हृदय की मेहर निकलेगी। चैतन्य महाप्रभु जी शिक्षा के प्रथम श्लोक में कहते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम। ये हरि नाम के उच्चारण का पहला लाभ क्या है? ये जो हमारा आकर्षण है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ये जो आकर्षण है ये घटते जाएगा। इसलिए महाप्रभु कहते हैं, जैसे आईने में अगर धूल हो तो आप उसे साफ कपड़े से दूर कर सकते हो, हमारे हृदय में बहुत गहरी धूल है, तो ये धूल को आप दूर कर सकते हो हरि नाम के जाप के द्वारा। एक समय किसी ने प्रभुपाद जी से पूछा, स्वामी जी आपको जादू कर सकते हो? क्योंकि ये सोचा जाता है कि अगर कोई साधु है तो जादू भी करेगा और जोशीगिरी भी करेगा। तो उन्होंने पूछा, स्वामी जी आपको जादू कर सकते हो? प्रभुपाद ने कहा, नहीं, मैं कोई जादू तो नहीं कर सकता, पर एक जादू मैंने किया है। तो दूसरे व्यक्ति में बड़ी जिज्ञासा थी, क्या जादू किया है? मैंने हजारों मनुष्यों को ब्राह्मण बना दिया है। तो म्लेच्छ उसे कहते हैं जो कि हर प्रकार के पाप के कार्य में जुड़ा है। ब्राह्मण उसे कहते हैं जो कि शास्त्र के आधार पर जीवन बिता रहा है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने चैतन्य महाप्रभु जी के संदेश को पूरे विश्व में पहुंचाया। चैतन्य महाप्रभु जी की भविष्यवाणी थी, जैसे आप जानते हो, कि विश्व के कोने कोने में हरि नाम पहुंचेगा। हमारे आचार्यों की पूरा विश्वास था कि यह सफल होगा। ठाकुर भक्ति विनोद, जिन्होंने शुद्ध भक्ति या शुद्ध चैतन्य महाप्रभु जी की शिक्षा की स्थापना की, उन्होंने 1896, ये वही साल है जबकि प्रभुपाद जी प्रकट हुए थे पृथ्वी पर, एक ग्रंथ लिखा था चैतन्य महाप्रभु जी के जीवन के ऊपर, जो कि उन्होंने विश्व के हर कोने में भेजा, विदेशों में। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, क्योंकि महान आचार्य थे, उन्होंने कई सन्यासियों को भेजा था इंग्लैंड, जर्मनी, कृष्ण भक्ति की स्थापना करने के लिए, पर बिना सफलता के वो लौट गए। तो जब प्रभुपाद जी को मिले भक्ति सिद्धांत जी 1922 में, पहली मुलाकात में ही भक्ति सिद्धांत जी ने पहचान लिया, ये है वो युवक जो कि ले जाएगा चैतन्य महाप्रभु जी के संदेश को विश्व के हर कोने में। तो पहली मुलाकात में ही उन्होंने कहा, तुम पढ़े लिखे युवक हो, अच्छी अंग्रेजी जाते हो, ले जाओ चैतन्य महाप्रभु जी के संदेश को पश्चिम देशों में। प्रभुपाद जी को लगभग 40 साल लगे इस आदेश को सफल बनाने के लिए। भारत में उन्होंने ग्रंथों का अनुवाद और प्रचार आरंभ कर दिया था, पर 40 साल प्रभुपाद जी का एक ही चिंतन था, कैसे मैं गुरु महाराज के आदेश को सफल करूं। और क्योंकि इतने शुद्ध भाव थे, प्रभुपाद जी, भगवान ने शक्ति दी। कृष्णा शक्ति बिना नहीं तारा प्रवर्ताना। कृष्णा शक्ति के बिना, कृष्णा कृपा के बिना कोई सफल नहीं हो सकता। तो प्रभुपाद जी को पूरा विश्वास था गुरु के आदेश में, आचार्यों की शिक्षा में, और प्रयास करते गए, तो और अंत में उन्हें सफलता प्राप्त हुई। तो प्रभुपाद जी ने हमें शुद्ध संदेश दिया है, कुछ बदला नहीं, लोगों को आकर्षित करने के लिए।
तो ये हरि नाम ही एक उपाय है और हरि नाम के माध्यम से सारे विश्व में लोग जुड़ रहे हैं कृष्ण भक्ति के साथ। आपको जानकर खुशी होगी कि आज की तारीख में इस्कॉन के 600 से अधिक मंदिर हैं सारे विश्व में। जब प्रभुपाद जी इस संसार से अप्रकट हुए नवंबर 1977 में, इस्कॉन के कोई 130-140 मंदिर थे। अक्सर आप देखते हो कि जब संस्थापक आचार्य अप्रकट होता है तो संस्था टूट जाती है, और प्रभुपाद जी की पवित्रता से, उनके भक्तों के प्रयास से आज ये संस्था उनके अप्रकट होने के बाद बढ़ते गई। और इस्कॉन की भविष्यवाणी है कि थोड़े सालों में हजारों मंदिर होंगे हर कोने में। तो चैतन्य महाप्रभु जी के संदेश था और प्रभुपाद जी के ग्रंथ आज 80 से अधिक भाषा में उपस्थित है। जब प्रभुपाद जी ने अप्रकट हुए थे तो प्रभुपाद जी के सारे ग्रंथ भी अनुवाद नहीं हुए थे, और अनुवाद हुए थे 10-12 भाषा में। आज विश्व की शायद ही कोई प्रसिद्ध भाषा है जिनमें आप इन ग्रंथों को प्राप्त नहीं करोगे। चाइना में उदाहरण के लिए उस देश का सबसे बड़ा पब्लिशिंग हाउस अब भगवद गीता और भागवतम उन्होंने छापा है, कुछ चाइनीज सरकार के। तो प्रभुपाद जी की कृपा से लोग हरि नाम को अपना रहे हैं। हरि नाम एक उपाय है सब समस्या को हल करने के लिए। हमें बड़े ध्यान से हरि नाम का जाप करना चाहिए। आप में से कितने भक्त इस सभा में जो 16 माला का जाप रोज करते हो? ओके, लगभग सब। तो खास करके जिन भक्तों ने जिम्मेदारी उठाई है, भगवान के समक्ष जिम्मेदारी ली है कि हम 16 माला करेंगे, 4 नियम का पालन करेंगे, उन्हें तो इन नियमों का पालन अवश्य ही करना चाहिए। तो हमारा भाव ये नहीं होना चाहिए किसी प्रकार से माला का जाप करना। एक समय एक बाप ने बेटे से कहा, बेटा 16 माला का जाप रोज करो। बेटे ने कहा नो प्रॉब्लम। तो अगले दिन पिता ने पूछा, माला हो गई आज? बेटे ने कहा हो गई। पिता ने कहा इतनी जल्दी कैसे हो गई? बेटे ने कहा बहुत सरल, पहले मोती में मैंने पूरा माला का उच्चारण किया, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बाकी मोतियों में डेटो 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 डेटो। तो माला का जाप तो हो गया पर क्वालिटी बहुत घटिया थी। तो आप भक्त खास करके जिन्होंने दीक्षा ली है, जो दीक्षा लेने की इच्छा रखते हो, आपका जाप ध्यान पूर्वक होना चाहिए और अपराधों से रहे। तो ये हम सबके लिए सबसे महत्वपूर्ण सेवा है। कई बार भक्त पूछते हैं स्वामी जी कुछ सेवा दीजिए। मैं अक्सर कहता हूँ सबसे महत्वपूर्ण सेवा है हम जाप करें ध्यान पूर्वक और जाप की क्वालिटी बढ़ाते जाएं। चैतन्य महाप्रभु जी का तीसरा आदेश था भागवतम को श्रवणम करो। जैसे आप जानते हो प्रभुपाद जी ने लगभग 90 ग्रंथों का अनुवाद किया, तो इन ग्रंथों को हमें पढ़ना चाहिए। प्रचार के कार्य पर बल है, तो साथ में पढ़ना भी चाहिए। जब हम पढ़ते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं, भगवान देखते हैं ये व्यक्ति मुझे समझना चाहता है तो मुझे उसे बुद्धि देने दो जिसके द्वारा वो मुझे समझ सके। तो हमें ग्रंथों को पढ़ना चाहिए और बांटना भी चाहिए और पढ़ना भी चाहिए। आप में से कितने भक्त हो इस सभा में जो रोज प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ते हो? कितने भक्त हैं जिनके पास घरों में श्रीमद् भागवतम का सेट है? और कितने भक्त हैं जिनके पास भगवद गीता की कॉपी है? वो मुझे पता था सबके पास होगी। कितने भक्त हो जो गीता पढ़ते हो रोज? तो हमें ये निर्णय करना चाहिए कि हम रोज भागवतम को पढ़ें, गीता को पढ़ें।
इसके द्वारा कृष्ण कथा में रुचि बढ़ेगी। कृष्ण कथा में रुचि बढ़ेगी तो भौतिक भौतिक कार्यों से आप बचोगे। तो भागवतम को पढ़िए। जैसे आप जानते हो इस्कॉन के मंदिरों में रोज भागवतम की क्लास होती है, और अगर आप रोज क्लास नहीं सुन सकते तो घर में पढ़िए भागवतम को। और अगर आपके पास इंटरनेट की सुविधा है तो कई मंदिरों का प्रोग्राम आप इंटरनेट में भी सुन सकते हो। तो ये भागवतम पढ़िए। फिर भगवान के आर्चा विग्रह की उपासना कीजिए श्रद्धा और आदर के साथ। भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं आर्चा विग्रह के रूप में। इस आर्चा विग्रह और भगवान में कोई अंतर नहीं। हमें श्रद्धा और आदर के साथ इस आर्चा विग्रह की सेवा करनी चाहिए। आप में से कितने भक्त हैं जिनके घरों में मूर्ति है गौरता या राधा कृष्ण की, और आप इन मूर्तियों को भोग भी लगाते हो? भक्ति सिद्धांत जी, जिनका नाम था विमल प्रसाद, 5 साल के थे तो एक दिन उन्होंने एक आम खा लिया था भगवान को भोग लगाए बिना। उनके पिता ने कहा, बेटा ये गलत कार्य किया है। उसके पश्चात जिंदगी भर भक्ति सिद्धांत जी ने कभी आम नहीं खाया। अगर कोई कुछ कहता था, आम देता था, वो कहते थे मैंने बचपन में अपराध किया है, अब नहीं खाऊंगा। तो जो घर में खाओ भगवान को भोग लगाओ और बाहर नहीं खाओ। और धाम में रहो तो सब धाम में चले जाएंगे रहने तो प्रचार कौन करेगा? और एक रूप से आपका दिल्ली धाम, दिल्ली शहर धाम भी है या नहीं? प्रभुपाद जी आपके स्थान में प्रभुपाद जी ने बहुत समय काटा है और ये हस्तपुर धाम भी है। तो जहाँ हो वहीं रहो और आध्यात्मिक वातावरण घर में रखो। और चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा? जारे दाको ताए कहो कृष्ण उपदेश, जिससे में तो मिलो उसे कृष्ण का उपदेश दो। तो हमारा कार्य है ग्रंथों को पढ़ना और साथ में ये भी सोचना कि आप भगवान के प्रचार को कैसे बढ़ा सको आगे। क्योंकि भक्तों में उत्साह है प्रचार बढ़ाने का, इसीलिए तो आप सब जुड़े हो। आज आपके दिल्ली शहर में मेरे ख्याल से सब मंदिरों को मिलाकर 20,000 भक्त होंगे जो कि माला का जाप वगैरह करते हैं। तो भक्तों की संख्या कैसे बढ़ेगी? भक्तों की संख्या बढ़ेगी अगर आप क्या करोगे? प्रचार करोगे। प्रचार करोगे तो भगवान की कृपा भी प्राप्त होगी। बोलो कृष्ण बाजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। हर व्यक्ति से निवेदन करो, कृष्ण का नाम लो, कृष्ण की शिक्षा को अपनाओ और कृष्ण का भजन करो। तो ये है निवेदन, समय का भाव है। और आपने आज कुरुक्षेत्र धाम का प्रेजेंटेशन में देखा कि नहीं? तो प्रभुपाद जी की अनेक इच्छाएं थी। एक इच्छा ये थी कि कुरुक्षेत्र धाम में एक मंदिर बने। प्रभुपाद जी गए थे, मैं भी गया था उनके साथ, और अमरीश 1975 नवंबर के महीने में प्रभुपाद जी ने पूरा कुरुक्षेत्र देखा। फिर जब जा रहे थे कुरुक्षेत्र छोड़कर तो किसी ने कहा, स्वामी जी ज्योतिषर भी चलो, जहाँ गीता का उपदेश दिया था। जब प्रभुपाद जी ज्योतिषर में आए तो उस स्थान को देखकर बड़े प्रभावित हुए। और प्रभुपाद जी ने कहा, मैं इस स्थान में कृष्ण अर्जुन का मंदिर बनाना चाहता हूँ। तो ये प्रभुपाद जी की इच्छा कब थी? 1975 में। हमने देखा है कि जो भी प्रभुपाद जी की इच्छाएं थी समय के साथ सब पूरी हो जाती हैं, अगर उनके भक्त प्रयास करें। तो बहुत प्रयास
आज जमीन प्राप्त करने का वो जमीन प्राप्त करने के लिए प्रयास आरंभ किया और बहुत कठिनाई के बाद 8-9 साल बाद कितने साल बाद हाँ जमीन नहीं पहले जमीन प्राप्त हुई। उस जमीन में हमने भूमि पूजा भी कर दी थी, राजपाल भी आ गया था, पर पड़ोस के स्वामी को डर लगा अगर इस्कॉन का मंदिर बनेगा तो मेरे मंदिर में कोई नहीं आएगा, तो उन्होंने एक झूठा केस कर दिया। तो वो केस हमें लड़ना पड़ा लगभग 10-15 सालों के लिए और अंत में वो जमीन हमें त्यागनी पड़ी। तो चिंता में थे क्या करें। साक्षी गोपाल और भक्तों के प्रयास से हुड्डा जी जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे उन्हें मिले, तो भगवान ने उन्हें अच्छी प्रेरणा दी और थोड़े प्रयास से हमें बड़ा सुंदर स्थान प्राप्त हो गया है 6 एकड़ का, बिल्कुल मेन रोड में, जो प्रभुपाद जी की इच्छा के अनुसार ज्योतिष स्तर में है। तो जब हुड्डा जी थे 1 साल पहले हमने भूमि पूजा की और बालराम जयंती के शुभ अवसर पर आधारशिला की स्थापना की, कार्य शुरू कर दिया है। तो प्रिया गोविंद जो हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टर है, साक्षी गोपाल और आप सब पंजाब हरियाणा के भक्तों, पंजाब हरियाणा से कौन कौन है इस सभा में? तो आप सबके सहयोग से ये कार्य शुरू हो रहा है। ये प्रभुपाद जी की हार्दिक इच्छा थी ये मंदिर बने और मेरा यही निवेदन है कि आप सब भूलना मत, ये कुरुक्षेत्र प्रोजेक्ट भी आपने बनाना है। भूलोगे या नहीं भूलोगे? तो आप कहोगे स्वामी जी इतने प्रोजेक्ट, मायापुर जो प्रोजेक्ट है वो तो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो भगवान नित्यानंद ने कहा था और वो हमारे आचार्यों की इच्छा थी। और ये जो मायापुर का मंदिर है विश्व का सबसे बड़ा मंदिर होगा, विश्व का। आप बड़े प्रसन्न हो गए ये देखकर कि आप कह सकोगे भविष्य में कि हमारे प्रयास से ये मंदिर बना। जब बॉम्बे में हरे कृष्ण मंदिर बन रहा था तो एक भक्त थे जिनका नाम था सेठी जी, जिन्होंने प्रभुपाद जी की बहुत मेहनत की मंदिर बनाने में। तो प्रभुपाद जी ने सेठी जी से कहा तुम भगवान का मंदिर यहाँ बना रहे हो तो भगवान तुम्हारा घर अपने धाम में बना रहे हैं। तो जो भक्त भगवान के मंदिर को बनाने में सहयोग देते हैं भगवान उनको कभी भूलते नहीं, भगवान उनको सदा याद रखते हैं। आप भागवतम के 10 स्कंद में एक कथा पढ़ते हो, एक समय एक औरत फल बेच रही थी, कह रही थी फल खरीदो ताजा सेब। भगवान छोटे थे, फल खरीदने गए, थोड़े दांच अन्न था उनके हाथों में, पर उस औरत तक पहुंचने तक सारा अन्न उनके हाथों से नीचे गिर गया था। जब भी उस औरत ने उन्हें फल दे दिया, जब उस औरत ने मुड़ के देखा तो क्या देखा? टोकरी में क्या था? हाँ, सोने के सेब। तो भगवान को देखकर कोई कभी गरीब नहीं बनता। कई बार हम सोचते हैं मंदिर के लिए चंदा देंगे, यहाँ चंदा देंगे तो हम टीवी नहीं खरीद सकेंगे, ये नहीं कर सकेंगे, ये नहीं कर सकेंगे। तो भगवान की सेवा करके कोई गरीब नहीं बनता। एक समय चैतन्य महाप्रभु जी जगन्नाथपुरी मंदिर की ओर जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में प्यास लगी। एक आदमी लस्सी बेच रहा था, तो महाप्रभु ने उसके पूरे मटके की लस्सी पी ली। तो उस व्यक्ति ने कहा पैसा? महाप्रभु ने कहा मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैं सन्यासी हूँ, तो मेरे साथी आ रहे हैं पीछे जो तुम्हें पैसा देंगे। जब भगवान नित्यानंद पहुंचे वहां अपने साथियों के साथ, उस व्यक्ति ने कहा तुम्हारे एक साथी मेरी सारी लस्सी पी गए हैं और उन्होंने कहा
आप दोगे पैसा, पैसा दीजिए। और भगवान नित्यानंद ने कहा मेरे पास भी पैसा नहीं है। तो इस लस्सी बेचने वाले ने कहा तो क्या देना सन्यासी को, ये लस्सी मेरी दान थी, मेरी तरफ से दान थी, अभी मैं घर जाता हूं। तो खाली मटके को उठाने का प्रयास कर रहा था घर जाने के लिए। तो जब उसने मटके को उठाने का प्रयास किया तो देखा मटका इतना भारी कि वो हिला भी नहीं सका। तो वो आश्चर्य हो गया था। सारी लस्सी तो महाप्रभु पी गए थे, मटका खाली था। तो उसने अंदर देखा क्या है, ये मटका भर कैसे गया। तो अंदर क्या देखा, मटके में हीरे और मोतियों थे। वो तो अभी आप ये उम्मीद नहीं करना कि अभी आज आपने दान दिया है तो घर लौटोगे तो आपके हर तरफ हीरे मोती मिलेंगे। पर हीरे मोती मिलेंगे कैसे, भगवान की कृपा के माध्यम से। असल में जो भी सफलता हो हमारे पास, जो भी धन हो, ये भगवान की कृपा से प्राप्त हो रहा है कि नहीं। भोक्ता राम यज्ञ तपस्वम सर्वलोक महेश्वरम। असली भोक्ता कौन है, परम भगवान। तो हमारा भाव रहना चाहिए सादा जीवन ऊंचा विचार। आज तो आपने एक मायापुर धाम के लिए चंदा इकट्ठा किया और मैं आपको कुरुक्षेत्र धाम के विषय में भी उपदेश दे रहा हूं। रशिया में आप विश्वास नहीं करोगे, मॉस्को में योजना थी मंदिर बनाने के लिए। और जैसे हमने आज आपसे भीख मांगी राधा जीवन ने, हम भीख हर जगह मांगते। प्रभुपाद जी कहते थे वी आर प्रोफेशनल बेगर्स। प्रभुपाद जी ने मुझे कहा बॉम्बे में, वी आर प्रोफेशनल बेगर्स, हम तो प्रोफेशनल भिखारी हैं, हम शर्माते भी नहीं, पर ये भीख मांग रहे हैं भगवान के लिए। तो जब रशिया में हम चंदा इकट्ठा कर रहे थे मॉस्को के मंदिर के लिए, कई औरतों ने, बूढ़ी औरतें, जो सोना था वो भी बेच दे दिया, अब भगवान का मंदिर बनाओ। तो भगवान के मंदिर बनाने में अगर हमें कोई त्यागना भी पड़े, हमें अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझना चाहिए, क्योंकि ये मौका हर व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता। भगवान केवल अपने प्रिय भक्तों से ही सेवा लेते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ति प्रयोजति। भक्ति अगर प्रेम और भक्ति के साथ करोगे तो ही मैं स्वीकार करूंगा। तो ये जो मायापुर का प्रोजेक्ट बन रहा है इस समय आप जैसे भक्तों के सहयोग से बन रहा है, कोई अरबपति आदमी के सहयोग से नहीं। तो और कुरुक्षेत्र प्रोजेक्ट भी बनेगा आप जैसे भक्तों के सहयोग से। तो इस्कॉन के कई प्रोजेक्ट्स हैं और प्रभुपाद जी ने हमें ये शिक्षा दी, थिंक क्या बिग नॉट स्मॉल। प्रभुपाद ने कहा आई नेवर थॉट स्मॉल। जब प्रभुपाद जी अमेरिका पहुंचे थे, पहले गए थे अमेरिका 3 महीने के वीजे पर, कोई रहने का ठिकाना भी नहीं था प्रभुपाद जी के पास। तो प्रभुपाद जी सोच रहे थे न्यूयॉर्क में बिल्डिंग खरीदने की, मंदिर बनाने के लिए। जब प्रभुपाद जी श्रीमती बनर्जी जी के घर जाते थे उन्हें भागवतम सुनाने के लिए, तो इस समय जो हमारा हरे कृष्ण लैंड मंदिर है जूहू में, वो एक बहुत बड़ा जंगल था। तो प्रभुपाद जी ने जंगल देखा और प्रभुपाद जी ने इच्छा प्रकट की, भगवान से प्रार्थना किया। उस वक्त प्रभुपाद जी के पास मुश्किल से 100 रुपए थे जेब में। तो प्रभुपाद जी ने कहा ये जमीन अगर आप मुझे दोगे भगवान, आपके लिए एक सुंदर मंदिर बनाऊंगा। तो प्रभुपाद जी ने हमें हमेशा यही कहा है थिंक बिग। तो आप सबके वो हम आभारी हैं। आपसे यही निवेदन है कि आप दृढ़ होकर भक्ति में जुड़ो। अभी कई प्रोजेक्ट्स हैं, मैं देख रहा था तो मुझे अमोघा लीला दिखाई एक मिनट में, तो मैं सोच रहा था ये भी आपको सूचना दे दूं कि आपका द्वारका का प्रोजेक्ट भी शुरू होने जा रहा है। द्वारका में भी भगवान ने बड़ा अच्छा स्थान दिया है, तो उसके प्लान भी पास हो गए हैं। अब सभी
अब सरकार हमारे पीछे है, डंडा लेकर। शुरू करो जल्दी। राधा किंकर है इधर, चले गए। पीयूषी और अमोगरीला द्वारका मंदिर की देखभाल कर रहे, और वेदव्यास और केशव मुरारी के निर्देशन में आपका रोहिणी का प्रोजेक्ट बन रहा है, और उम्मीद है 1 या ज्यादा से ज्यादा 1.5 साल तक वो प्रोजेक्ट भी तैयार हो जाएगा। इस समय आपकी राजधानी में कितने मंदिर हैं? कई वो 14 मंदिर हैं शायद। सन नगर, नोएडा, कोई गिनती रखे, पंचशील, गाजियाबाद, साहिबाबाद, नोएडा बोल दिया, नोएडा, फरीदाबाद में बहुत बड़ा मंदिर है, गुड़गांव, पंजाबी बाग, बहादुरगढ़, रोहिणी, छतरपुर, छिंदवाड़ा, द्वारका। What is this? Vichitra Krishna's place. That is also like that. गीता कॉलोनी। तो लगभग 14 मंदिर हैं। तब हम महिपालपुर, वो एयरपोर्ट के पास है। अगर आप एयरपोर्ट में थक जाओ तो वो आ जा सकते। एयरपोर्ट से 5 मिनट की दूरी पर है। तो भक्तों को कहना वहां एक छोटा गेस्ट हाउस बनाना चाहिए। ठीक है, भगवान चला रहे हैं सब मंदिरों को। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,